हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में हमने देखा नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक सॉल्युबिलिटी, एसिडिटी, ये हम कवर कर चुके हैं। आज मैं आपको प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ मैकेनिज्म बताऊंगा। आइए देखते हैं। मैकेनिज्म को बताने से पहले मैं आपको मैकेनिज्म कैसे डेवलप होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक्चुअली होता क्या है, जब भी हमारे पास मैकेनिज्म बनाई जाती है, कुछ ट्रांजिशन स्टेज को हम जब हाइपोथेटिकली सोचते हैं ऐसा हुआ होगा, ये होता है कुछ इंटरमीडिएट्स हमारे पास बनते हैं। वो जो होता है वो रियल, हमारे पास रियल स्ट्रक्चर होता है इंटरमीडिएट का, वो आइसोलेट उसको हम कर सकते हैं। तो ये सब डिटेल में आपको जब मैकेनिज्म पार्ट एक पूरा लेक्चर बनाऊंगा तब बताऊंगा। यहाँ पर केवल इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको एक रिमर्टिमान का रिएक्शन जो है दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे होता है, एक्चुअली क्यों OH ही अटैक करता है। ये आपको पता है वैसे कि OH जो NaOH है तो बेस ही अटैक करता है। अब मैं यहाँ पर प्रूव करना चाहूंगा आपको कि क्यों OH माइनस ही अटैक करता है, Na प्लस क्यों नहीं। आइए देखते हैं। पहले स्टेप में NaOH Na प्लस प्लस OH निगेटिव में टूटेगा। देन इस स्टेप सेकंड में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं। आइए देखते हैं। पहला पॉसिबिलिटी है Na प्लस रिएक्शन करें। दूसरा पॉसिबिलिटी है कैसे ये रिएक्शन करेगा Na प्लस, ये क्या है, Na प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है एटम है वो चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा, जब ये Cl नेगेटिव बन के जाएगा तो हमारे पास NaCl बन जाएगा और यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज। दूसरा बात है कि OH निगेटिव पहले अटैक करें तो OH क्या है, यहां पर बेस की तरह काम करेगा। तो बेस को क्या चाहिए, H प्लस चाहिए। तो H प्लस यहां से निकलेगा और हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर ये बनेगा। तो क्योंकि H का बॉन्ड ऐसे टूटा है तो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो इंटरमीडिएट है इसके थ्रू हमारे पास कार्बिन बना, तो क्या यहां से आप कार्बिन बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। एक्चुअली कार्बिन इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में मिला तो इसके बेसिस पे ये पाथ को हमने फॉलो किया। अब हम रिएक्टेंट के क्या है रिएक्शन करने की प्रोबेबिलिटी पे बात करें तो यहाँ पर प्लस चार्ज है, ये स्टेबल है या नेगेटिव चार्ज, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो Cl जुड़े हैं प्लस चार्ज से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के, और यहाँ पर तीन Cl जुड़े हैं। तो जब भी प्लस चार्ज से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े रहते हैं तो वो डिस्टेबलाइजेशन की ओर जाता है, और जब भी किसी निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो वो क्या किस ओर जाता है, स्टेबिलिटी की ओर जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग रहते हैं वैसे ही रिएक्टेंट भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई लोन है, लोन को मैं दे भी पा रहा हूं, कहने का मतलब है कोई ले भी रहा है मेरे से, तो क्या होगा, मैं स्टेबल रहूंगा। अगर वो अलग बात है, कुछ निगेटिव पीपुल्स रहते हैं कि भाई निगेटिव है और वो अलग चीज है, लेकिन ज्यादातर जो अगर लोन है तो उसको अगर वो दे पा रहा है तो वो स्टेबल रहता है। वैसे ही तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा, तो ये बात जाएगा ही नहीं, इसके थ्रू ही रिएक्शन जाएगी। तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट बना, यहाँ पर कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो एरोमेटिक रिंग होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देती है। आइए देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगा इसके बाद। क्योंकि NaOH हमारे पास रिएक्शन मीडिया में है तो ये जो फिनॉल होगा वो फिनॉक्साइड के रूप में मौजूद होगा। यहाँ पर कार्बिन आएगा, वो कैसे रिएक्शन करेगा, OH इधर आएगा, ये अटैक करेगा कार्बिन पे। अब यहां से निगेटिव चार्ज शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर, तो हमारे पास निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। अब देख सकते हैं इसको हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने के बाद स्टेप 4 में एरोमेटाइजेशन स्टेप होता है। वो कैसे होता है देखते हैं।
ये OH इधर जाएगा और हमारे पास एरोमेटाइजेशन हो जाएगा। देन आपके पास नेक्स्ट स्टेप OH आयन अनिवार्य तो है ही आपके सिस्टम में, तो OH बैक साइड अटैक करेगा, 2 Cl निकल जाएंगे यहां से और हमारे पास हो जाएगा 2 NaCl एंड 2 H2O। और जब ये स्ट्रक्चर बना, ये जेमिनल अल्कोहल बन गया है। जेमिनल अल्कोहल जो है स्टेबल नहीं होता है, तो ये सीधे वाटर निकाल देता है। वो कैसे निकलेगा ये आप देख सकते हैं। और फाइनली हमारे पास बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। मैंने आपको इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी है कैसे मैकेनिज्म जा रहा है। इसके बेसिस पे अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। मैंने यहां पर KMnO4 का ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म दिया है इन बेसिक मीडिया। एसिडिक मीडिया में फिर मैं कभी बाद में बताऊंगा। और K2Cr2O7 के साथ आप देख सकते हैं सिमिलर टाइप ऑफ मैकेनिज्म जाता है। K2Cr2O7 को आप ब्रेक कीजिएगा, O नेगेटिव, देन रेस्ट आप मैकेनिज्म में देख पाओगे तो कर पाओगे। आइए देखते हैं कैसे हमारे पास रिएक्शन जाता है इसका मैकेनिज्म। पहले स्टेप में KMnO4 टूटता है MnO4 नेगेटिव एंड K प्लस। स्टेप सेकंड में एल्कीन जो है KMnO4 के साथ इस तरीके से इंटरेक्ट करता है और हमारे पास साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज बनती है। क्योंकि हमारे पास बेसिक मीडिया में ये रिएक्शन हो रहा है, तो 2OH नेगेटिव अटैक करेंगे यहाँ पर, एक ये यहाँ अटैक करेगा, एक यहाँ पर, तो ये खुल जाएगा और हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर हम यहीं पर रोक सकते हैं, कोल्ड में रिएक्शन करेंगे तो यहीं पर रुक जाएगा। अब जब हीट करेंगे रिएक्शन को तो ये फर्दर रिएक्शन करेगा। ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ पर आया है ये KMnO4 पे जो हमारे पास H2MnO4 है दोबारा से अटैक करेगा और कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म जाएगा। ध्यान से देखिएगा। और हमारे पास फिर से साइक्लिक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। ये आइसोलेटेड, ये हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म है। आइसोलेट क्या हुआ ये मैं आपको अभी बताऊंगा। यहां पर जो मिलता है हमारे पास ये और MnO2 मिलता है यहाँ पर। ये MnO2 कैसे मिला होगा इसके लिए प्रोबेबिलिटी ये है, ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा। रैपिड स्ट्रक्चर जो है ये जल्दी से OH की आयन की प्रेजेंस में MnO2 इस तरीके से बन जाएगा। ये ब्राउन कलर का जब बना तो हमको पता है कि MnO2 ब्राउन या कैसा ब्लैकिश कलर का होता है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि ऐसा मैकेनिज्म गया होगा। हमारे पास 2 एल्डिहाइड बन चुके हैं। स्टेप 4 में क्योंकि KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, OH भी हमारे पास है और हीट की प्रेजेंस में है, तो OH ये रिएक्शन फर्दर रिएक्शन करेगा। OH नेगेटिव यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे देगा? ये कार्बन पे प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो OH नेगेटिव कार्बन पे अटैक करेगा और इस तरीके से हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा। देन OH नेगेटिव फिर से यहां से H निकालेगा और माइनस वाटर ये बना। देन दिस नेगेटिव विल अटैक ऑन नेक्स्ट KMnO4 मॉलिक्यूल। हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। फाइनली ये हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, इस तरीके से साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज होगी और हमारे पास एसिड बन जाएगा। फर्दर सेम जैसे हमने इस वाले जो हमारे पास क्या है प्रोपेनल है, वैसे ही इथेनॉल में अटैक होगा तो हमारे पास 2 इस रिएक्टेंट बन जाएंगे। एक होगा प्रोपेनोइक एसिड, एक होगा इथेनोइक एसिड। होप आपको मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आई होगी, तो इसको आप देखिएगा। और KMnO4 की इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको आंसर दे पाऊंगा। देन हमारे पास सब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपका जो भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है इसमें कैसे जाती है ये मैकेनिज्म पूछा जाता है, या जो भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर इसका प्रोबेबिलिटी काफी रहता है। अगर यहाँ पर BSc का सिलेबस देखें तो वहां पर भी
काफी इसको पूछा जाता है। आइए देखते हैं कैसे हम इसको कर पाएंगे। पहले जो एल्कीन और ओजोनाइट, मैंने इस तरीके से ओजोनाइट का स्ट्रक्चर लिखा है। नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा, फिर ये बॉन्ड उठेगा, तो इस तरीके से 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन बोलते हैं। हमारे पास ये ओजोनाइट बनेगा। ये जो ओजोनाइट बना ये स्टेबल नहीं होता है, तो ये रिवर्स 1,3 डाइपोलर साइक्लोएडिशन इस तरीके से देता है, और हमारे पास ये इंटरमीडिएट्स बन जाते हैं। अब ये बनने के बाद इधर तक तो काफी बुक्स में आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो है कैसे होता होगा सीधे लिख देते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कैसे बनेगा। अगर आप इस एल्डिहाइड को घुमाओगे 180 डिग्री तो हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा। अब फिर से 1,3 डाइपोलर एडिशन करवाओगे तो कैसे होगा, आइए देखते हैं। फाइनली हमारे पास बन जाएगा ओजोनाइट। दिस ओजोनाइट इज क्वाइट स्टेबल देन दिस ओजोनाइट। अब नेक्स्ट स्टेप होता है ओजोनाइट का अलग अलग हम रिएजेंट लेंगे तो अलग अलग तरीके से ये रिंग ओपन होती है। आइए देखते हैं। अगर Ag के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास Ag2O बना देगा। Ag2O ये वाला ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो हमारे पास हो गया 2 एल्डिहाइड। इसी तरीके से Me2S, Me2SO बन जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन इधर, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। इसी तरीके से H2O2 के साथ हमारे पास ट्राइऑक्सीडेन बनेगा और 2 एल्डिहाइड बन जाएंगे। इधर तक तो ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है अगर हमको एसिड तक जाना है, अगर MES2Ag लोगे तो यहीं पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। अगर हमको एसिड तक जाना है तो हमको H2O2 के साथ इसको हीट करना पड़ेगा। जब ट्राइऑक्सीडेन H2O2 मीडिया में मौजूद है, H2O2 के साथ रिएक्शन करके इस तरीके से ऑक्सीजन 2H2O H2O2 फिर से बना देता है। सेकेंड स्टेप में एल्डिहाइड कैसे रिएक्शन करता है ये देखते हैं। बेस की प्रेजेंस में H2O2 नेगेटिव चार्ज यहां पर बनेगा, ये देखिए। ये नेगेटिव जो है अटैक करेगा फिर से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लाइक दिस, हमारे पास नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज जब अंदर आएगा तो R नेगेटिव निकलेगा, वो ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, देन ये OH यहां से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास पहले बनेगा एस्टर। बेयर विलीजर टाइप ऑक्सीडेशन, बेयर विलीजर में भी सेम तरीके का रिएक्शन होता है, आप बाद में मैं बताऊंगा। तो ये इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास फॉर्मिक एसिड बने और दूसरा कंपाउंड जो हमारे पास दूसरा कंपाउंड बन जाता है यहाँ पर ROH। अब हम देखते हैं आप कैसे अल्कोहल से एसिड बनाएंगे, इथेनोइक एसिड। इथेनॉल यहां पर लिया है मैंने, सेम KMnO4 OH के साथ रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में। सेकेंड स्टेप में H2O, हमारे पास इथेनोइक एसिड। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अब मैंने इसमें सीधे ड्रॉ कर दिया है, तो आप इसमें देखिएगा इथेनॉल OH के साथ कैसे बनाएगा। पहले OH नेगेटिव HOH, हीट की प्रेजेंस से हीट करना जरूरी है। KMnO4 अदरवाइज OH NaOH इसके साथ एथेनॉल के साथ रिएक्शन करता नहीं है, KMnO4 के कारण ऐसा हो पा रहा है। तो देन H2O, ये नेगेटिव चार्ज जो बना ये KMnO4 पे अटैक करेगा और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। अब क्या होगा देखो, ये नेगेटिव H लेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा और हमारे पास इस तरीके से आगे का स्टेप होगा और हमारे पास देखिए एल्डिहाइड बन गया और H2MnO4 बन गया। अब H2MnO4 बना, इसका प्रूफ हमको कैसे मिलता है, जब हम इसको फर्दर हीट करेंगे तो हमारे पास मिलता है ग्रीन कलर का MnO3। MnO3 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, तो +6 जब Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो वो ग्रीन कलर का होगा। कहीं कहीं पर MnO3 का कलर आपको ग्रीनिश या कुछ और भी लिखा होगा, लेकिन अगर पानी में आप डालोगे कभी लैब इन फ्यूचर या जो भी है लैब में काम करते हो
होंगे तो आप देखिएगा, जब आप ग्राफीन ऑक्साइड बनाते हैं तो KMnO4 डालने के बाद तब भी आपका ग्रीनिश कलर आता है। दिस इज बिकॉज ऑफ MnO3। नेक्स्ट स्टेप में OH निगेटिव अटैक करेगा एल्डिहाइड में इस तरीके से। फिर ये मैकेनिज्म मैं पहले बता चुका हूं। ये इस तरीके से फाइनली हमारे पास एसिड बन जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन कैसे जो हमारे पास रिएक्शन देगा, इसके लिए इसेंशियल कंडीशन यहां पर है कि अल्फा कार्बन जो बेंजीन के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन होगा उसमें अगर हाइड्रोजन होगा तो वही ऑक्सीडेशन देगा KMnO4 एंड OH के साथ। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो रिएक्शन नहीं देगा। आइए देखते हैं, यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो पहले OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को लेगा क्योंकि दिस हाइड्रोजन somewhat acidic because of this benzene ring. Then we have a negative charge। ये जो नेगेटिव बना सेम OH के साथ जैसे रिएक्शन जाएगा वैसी तरीके से मैकेनिज्म जाता है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, आप बना पाओगे सेम नेगेटिव आयन, फिर इधर फिर H को निकाल के फिर 2 बार ये रिएक्शन करोगे तो हमारे पास एल्डिहाइड, पहले एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बनने के बाद फिर एसिड बन जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं बना पाते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको इसका मैकेनिज्म प्रोवाइड करा दूंगा। देन सेकंड एग्जांपल है हमारे पास इस केस में क्या होता है, आइए देखते हैं। एक हाइड्रोजन है तो ये भी रिएक्शन हमारे पास कर पाएगा तो हमारे पास एसिड बन जाएगा। ये रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं जाएगी। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फ्रॉम नाइट्राइल्स। हाउ वी कैन प्रिपेयर, लेट्स सी। देखते हैं एक्चुअली होता क्या है, जो साइनो ग्रुप होता है नाइट्राइल का वो पहले वाटर का एडिशन रिएक्शन देता है, देन वाटर रिमूव करता है। वो कैसे करता है देखते हैं। ये जो मैकेनिज्म है वो 2 पाथ से होती है, एक बेसिक मीडियम है, एक एसिडिक मीडियम है। आइए देखते हैं पहले हम एसिडिक मीडियम में कैसे रिएक्शन जाएगा। ये सिंपल मैकेनिज्म है, आप ध्यान से देखना आपको समझ में आएगा। अब हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप है, H+ है, तो यहां पर लोन पेयर है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को देगा इस तरीके से, और ये पहले स्ट्रक्चर ये होगा। अब जैसे ही NH+ बनेगा, वाटर हमारे पास मौजूद है, वाटर इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इस तरीके से खुल जाएगा और हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगा। फिर यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और हमारे पास ये स्ट्रक्चर इमीन बन जाएगा। ये इमीन फिर से हाइड्रोजन से सर रिएक्शन करेगा और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। फिर वाटर अटैक करेगा और हमारे पास फिर से ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। देन हाइड्रोजन फिर से निकलेगा, रिपीट हो रहा है सेम मेथड। अब लास्ट में जो है NH3 निकल जाएगा, H+ H से यहां से ये अपना लोन पेयर देगा, फिर वाटर अटैक करेगा, -NH3 निकल जाएगा और हमारे पास 3OH कंटेनिंग कंपाउंड बनेगा जो थोड़ा सा हीट देने पे, क्योंकि ये जेमिनल अल्कोहल है, 3 OH ग्रुप हैं तो ये स्टेबल नहीं होंगे, आराम से वाटर निकल जाएगा। आइए देखते हैं वाटर कैसे निकलेगा। हाइड्रोजन देन OH नेगेटिव हमारे पास बन गया है एसिड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में एडिशन ऑफ वाटर एट CN इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में किस तरीके से हमारा एडिशन होगा ये देखते हैं। OH नेगेटिव पहले अटैक करेगा, जैसे वहां पर हाइड्रोजन पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा था, यहां पर OH नेगेटिव
कैसे अटैक करेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज दिस कार्बन हैज प्लस चार्ज, दिस नाइट्रोजन हैज नेगेटिव चार्ज, सो OH will attack on carbon, then we will have this type of structure. जैसे ये OH यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुलेगा H के साथ, फाइनली मैंने सीधे बना दिया है। फिर से OH नेगेटिव सेम पाथ से, फिर थर्ड OH, अमोनिया निकल गया और ये स्ट्रक्चर बन गया जैसे पहले बना है। अब बेसिक मीडिया में फिर से बेसिक मीडिया में है तो इसमें पहले वो निगेटिव बनेगा, फिर वाटर निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा और फाइनली हमारे पास एसिड बन जाएगा। तो ये दो मेथड थे नाइट्राइल से कैसे बनाते हैं एसिडिक मीडिया, बेसिक मीडिया में। इससे भी रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इसके बाद कार्बोनेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फाइनल मेथड है। इसके बाद कुछ मेथड छूट गई होंगी तो आप मेरे से मैकेनिज्म समझ में नहीं आता है तो पूछ सकते हैं। मैंने सेलेक्टिव जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म है वो आपको बताने की कोशिश करी है। आइए देखते हैं, जब फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CO2 के पे अटैक करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये होगा कैसे? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज Mg पे डेल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि Mg क्या है? मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, तो नेगेटिव चार्ज यहां से कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पर डेल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से अटैक करके ये हमारे पास इंटरमीडिएट बनेगा। देन हम H2O से रिएक्शन कराएंगे तो H प्लस ऑक्सीजन पे चला जाएगा, OH नेगेटिव Mg BrOH बाहर निकल जाएगा, बेंजोइक एसिड हमारे पास बन जाएगा। तो मैंने मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं वो आपको बता दी हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका आंसर देने की कोशिश। अगर आप डिटेल में मैकेनिज्म कैसे होती है इसका प्रूफ अगर देखना चाहोगे तो मेरा एक आर्टिकल है, व्हेन आई वाज इन पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर in Czech Republic, we have developed an reaction mechanism for esterification of benzyl alcohol. You can go through this article. Cobalt entrenched anisodoped tridoped carbon as efficient multifunctional sustainable catalyst for base-free selective oxidative esterification of alcohols. इसको आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि मैकेनिज्म एक्चुअल में डेवलप कैसे होती है। इन नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर वॉचिंग एंड फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।